अब तक आपने देखा गुंजन और सिमरन को रक्षाबंधन का तोहफा देने के लिए मन्नू उनके लिए चूड़ियां खरीदता है कि तभी वो चंदर से टकरा जाता है और उसकी खरीदी हुई चूड़ियां टूट जाती हैं। चूड़ियां तोड़ दी मेरी, हिसाब करिए मेरा। ओ हट, ये भी तोड़ दूंगा नहीं तो। हिसाब बराबर। तभी घर पे अम्बा को बताए बिना सिमरन का रिश्ता कर चुके रावी और जगन के बुलाने पर चंदर अपने मौसा और मौसी के साथ सिमरन को देखने घर आता है। और ये है आपकी होने वाली बहू। आ गया छोटा साला तोड़ा। कौन भाग गया था उससे? साला बनने वाला है तुम मेरा। बस आप बराबर हुआ है। अम्बा जानती है कि रावी ने सिमरन का रिश्ता उसकी भलाई के लिए नहीं बल्कि उससे बदला लेने के लिए करवाया है, इसलिए वो दीना से रिश्ता तोड़ने की बात कहती है। मैं ये नहीं होने दे सकती। सिम्मी की शादी बांसलों में होगी। अपने परिवार के दबाव में अम्बा सिमरन की शादी ना रोक पाने के कारण अपने बच्चों के सामने खुद को संभाल नहीं पाती। नहीं तू मेरा बेटा है और ना ही आज मेरा पति जिंदा है। पर मैं तो आपका बेटा हूँ ना मम्मी, और मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। दीना के मना करने के बावजूद अम्बा उसे स्कूल भेज देती है और ये बात पता लगते ही दीना गुस्से से भर उठती है। और किससे पूछ के गई थी स्कूल? मैंने भेजा था। जब तक इसके पैर हैं ये स्कूल जाएगी। ये बात है। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। सिमरन की चंदर से शादी रोकने में लगे मन्नू को अचानक एक उम्मीद की किरण नजर आती है। मन्नू राज से मिली जानकारी भीरू को देता है और उम्मीद करता है कि भीरू सिमरन की शादी रोकने में उसकी मदद करेगा। 18 साल से पहले ना वोट कर सकते हैं और ना ही शादी कर सकते हैं। जहां एक तरफ अम्बा अपनी बेटी को चंदर से होने वाले रिश्ते से बचाने की कोशिशों में लगी है, वहीं दूसरी तरफ रमन सिमरन से मिलने चुपके से पवनियों के घर पहुंचता है। अब आगे सिमरन, तुमने कहा था ना हम दुश्मन हैं, तो लो मैं आ गया दुश्मन के इलाके में। दोस्ती करने। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम स्कूल नहीं आई थी ना, इसलिए। मैं स्कूल नहीं आऊंगी तो तुम मेरे घर। तो तुम मेरे घर घुस जाओगे? हाँ, हो सकता है। तुम बाजवा हो, पवनियों के घर घुसे हो। एक आवाज दी ना मैंने, तुम्हें काट के फेंक देंगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? एक काम करता हूँ, मैं ही जाके बता दूं। अगर एक बाजवा तुम्हारे यहाँ मर जाएगा तो शायद तुम्हारे दिल को सुकून मिले और शायद ये बदले की आग भी ठंडी पड़ जाए। मैं जाके बता देता हूँ। सही बोल रही हूँ। नहीं, सुन 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 सुन। सिम्मी, उसके कमरे से आवाज आ रही है। ठीक है ना वो? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और थोड़ी सी सट लगी है पाँव में, बाकी तो ठीक है। बीजी, अगर तुसी इजाजत दो तो मैं ऊपर जाके देखा हूं। छुटे या ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना
माही बोलना। मेरी होने वाली वोटी है जी, अब मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा। सही गाना है। हाँ जी जाओ जी, जरूर, क्यों नहीं। मैं वेख के आना। ये क्या पागलपंती है? एक मोमबत्ती को आग लगाई, उसे अंधेरे कमरे में रख दिया। एक पतंगा उस कमरे में आया, आग के आसपास मंडराने लगा। पहले उसके पंख चलते हैं, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर आग के आसपास मंडराने लगता है। मोमबत्ती की आग ने भी उससे यही पूछा था। पतंगा बोला, तेरी आग में जलना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें बताने आया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारा जवाब लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। पागल हो क्या? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा तो बहुत। जवाब लिए बिना मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार भी दिए गए तो कोई गम नहीं। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा झूम के निकले।
तू तो आई नहीं मेरी गाड़ी में बैठने, तो मैंने सोचा भाई मैं ही आ जाऊं तुझसे मिलने तेरे कमरे में है। देखा तूने, एक मैं हूं जो नीचे से तेरी आवाज सुन के ऊपर तक आ गया, और एक तू है जिससे मेरी चिंता ही नहीं। जल गया और मुझे बताया भी नहीं। ये कौन आ गया अचानक? ना तो कुछ ठीक से दिखाई दे रहा है, ना ही सुनाई दे रहा है। सिमरन मेरी वजह से कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई। कोई गल नहीं, सब ठीक है सिम्मी? मुझे कमाल करते हैं आप लोग भी। मुझे बता तो देते कि सिम्मी को चोट लगी है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता उसे ऐसे देख। उस पे कोई दाग लगे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो जी चलते हैं नीचे। यही कहने आई थी ना? ना जी ना, अब समझाओ मत। भरोसा तो आपको मुझ पर है ही नहीं। इतना ही नापसंद हूं आपको तो आप अपनी सस को बोल क्यों नहीं देती? बोलिए अपनी सस को, तब तो आप चुप रहती हैं। चंदन नीचे जाके पता नहीं क्या बोलेगा। नहीं, वो वहाँ दरवाजे के पीछे था। मुझे पता है, लेकिन तुम गए नहीं। कौन था ये? तुम साबित क्या करना चाहते हो? हाँ, तुम्हें पता है कितना कुछ हो सकता था। ये सब कुछ तुम्हें मजाक लग रहा है?
लोगों ने जाने दी है रमन बाजवा, और ये दुश्मनी है ना, ये कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। और ये जो हीरोपंती है ना, ये अपने पास रखो, समझे? हीरोपंती दिखाने नहीं आया था सिमरन पवानिया। मैं तुम्हें यह बताने आया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और जहां तक मैं जानता हूं, तुम भी। इंसानियत के नाते बचाया था तुम्हें, इसी भुलावे में मत रहना। अपने सबसे बड़े दुश्मन को दुश्मन की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा। ये मेरे प्यार की पहली सीढ़ी। और तुम देखना, एक दिन तुमको भी एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। तेरे लिए आया मैं तो तेरे संग जाना, डोलना वे तेरे नाल जिंदड़ी बितावा, कदी नहीं छोड़ना इश्क दी डोरना, सारे छड़ जाए माही तू न छोड़ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। बीजी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। वो एमी अपनी तसल्ली के लिए। हाँ जी, पूछो पुत्र जी। वो बीजी, मैं पसंद तो हूं ना आप सबको। मेरा मतलब कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना जी? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ? क्यों पुत्र, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? ओ, सिमी ने कुछ कहा आपसे? दसो पुत्र जी, किसी ने कुछ कहा है आपसे? जी हाँ, बोलो बोलो, शर्माने की थोड़ी ना कोई बात है, बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ बीजी, ये आदमी अच्छा आदमी नहीं है। हाय रब्बा, लड़की को तो देखो। मन्नू, मनु, खबरदार जो एक भी शब्द बोला तो। इस तरह से बात करते हैं बड़ों से? तमीज है कि नहीं तुझे? चल जल्दी से माफी मांग। मैं क्यों ना बोलूं मम्मी? मेरी बहन की ये गंदे आदमी के साथ शादी नहीं हो सकती। इससे तो क्या किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी बहन अभी 18 साल की नहीं हुई है। मनु, मैं बताता हूं तुझे अभी। मन्नू, एक बार मना किया ना, तुझे बदतमीजी करने के लिए समझ नहीं आता? चल माफी मांग।
शब्द तूने और निकाला ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक चपेट पड़ेगी तुझे। ओ, रहने दो जी, रहने दो। क्यों डांट रहे हो आप इसको? छोटा सा तो है ये। अभी हमारी दोस्ती हुई कहां है? कोई ना जी, नहीं हुई तो हो जाएगी।